नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं शिल्पी। एक बेटे की चालाकी देखिए। पहले पिता की हत्या की और पुलिस के सामने अबोध बालक की तरह एफआईआर दर्ज करा दिया। लेकिन इस कलयुगी बेटे की चालाकी पुलिस के आगे ज्यादा दिनों तक नहीं चली और पुलिस ने इसे धर दबोचा। इस न्यूज को आगे देखने से पहले सब्सक्राइब और फिर बेल आइकन दोनों बटन दबाएं। चलिए पहले आपको ये घटना कहाँ की है वो बता दें, फिर आपको बताएंगे कि कैसे इन कलयुगी बेटे ने अपने पिता की जान ली। घटना मंदसौर सीतामऊ भवानगढ़ की है। 1 दिसंबर 2020 की घटना है जब इस कलयुगी बेटे ने पिता की हत्या की थी। इन कलयुगी बेटे का नाम है गोपाल नायक। पिता का नाम मुन्नालाल नायक है। गोपाल अपनी पत्नी के साथ गुजरात में एक टाइटल्स फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तब दोनों पति पत्नी गाँव वापस आ गए। शादी को कई महीने बीत चुके थे, लेकिन गोपाल को कोई बच्चा नहीं था। जब गोपाल अपनी पत्नी को लेकर गांव आया तो उसके पिता ने उससे कहा कि तुम अपनी पत्नी को लेकर मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बच्चा दूंगा। गोपाल को ये बात नागवारा गुजरी और उसका अपने पिता के साथ विवाद हो गई। पिछले 30 नवंबर को एक बार फिर मुन्नालाल नायक ने शराब के नशे में धुत होकर अपने बेटे गोपाल को कहा, अपनी पत्नी को भेज मेरे पास। ये सुनते ही गोपाल आक्रोशित हो गया और जब मुन्नालाल नायक अपने खेत पर गया तो पीछे पीछे गोपाल भी गया। खेत पर अपने पिता को अकेला पाकर उसने ईंट और कुल्हाड़ी से अपने पिता पर वार कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। सर वो हमारे पापा के दोनों मेरे भाई के वो बोलते थे, मेरे भाई के वो मेरे पापा के तुम्हारी इस बीवी को कुछ हो नहीं रहा तो मेरे बाल भेजते सर। तो उसमें लड़ाई झगड़ा में सर मेरे भाई ने परिवार के लोगों ने कहीं समझाने की कोशिश की कभी? किसी ने बोला ही नहीं सर, उसने मालूम भी नहीं। उसने हमारे को बताता है कि पापा ऐसे बोल रहे ना सर, तो हम भी कुछ बोलते हैं। तो उसने तो क्या कर दिया मतलब। पिता को मौत के घाट उतारने के बाद गोपाल वापस चला गया। अगले दिन अपने कुकृत्य को छिपाने के लिए अपने खेत के बगल वाले खेत के मालिक को बार बार फोन कर पूछा कि मेरे पिता कहाँ है। जब उसने कहा कि तुम्हारे पिता की मौत हो गई, गोपाल तुरंत खेत पर पहुंचा और पिता की हत्या की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर सघन जांच शुरू कर दी। पुलिस अधीक्षक मंदसौर श्री सिद्धार्थ चौधरी ने इस मामले में सभी रिश्तेदारों से सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ के क्रम में गोपाल ने अपने पिता की हत्या की बात कबूल ली और सारी बातें पुलिस के सामने बताई। दिनांक 1 दिसंबर को प्रातः सूचना मिली कि भवानगढ़ गांव में एक व्यक्ति की लाश जो है उस खेत में पड़ी हुई है, जहां पर वो बटाई पर खेती करता था। सूचना पर से तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवाया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय से मार्गदर्शन प्राप्त कर थाना प्रभारी सीतामऊ श्री अमित सोनी की टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पर देखा कि मुन्नालाल, जिसकी उम्र कुछ 60 साल के लगभग थी, उसकी लाश उसके खेत पर ही पड़ी हुई थी, जिसका सिर पत्थरों से कुचला हुआ था। साथ ही कुछ कुल्हाड़ी के घाव भी थे जो कि धारदार हथियार के प्रतीत हो रहे थे। सारे पहलुओं पर जांच की गई और ये लगा कि क्योंकि मृतक काफ़ी आर्थिक रूप से कमज़ोर स्थिति का था, इसलिए कोई प्रॉपर्टी संबंधित कोई विवाद नहीं था। लंबे समय से गांव में बदमाश लुटेरों को आमद रफ्त नहीं थी। बारीकी से पूछताछ करने पर यह पता चला कि मृतक के 3 पुत्रों में से जो सबसे बड़ा पुत्र गोपाल है, उसका उसके पिताजी से अक्सर विवाद होता रहता था। कारण यह था कि मृतक जो है गोपाल को अक्सर ताने उलाहने दिया करता था कि तेरे कोई बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं और तू तो किसी काम का नहीं है। इस तरह से दिल दुखाने वाली बातें करके उसे हर्ट करता रहता था। घटना की 1 रात पहले भी मुन्नालाल द्वारा अपने पुत्र गोपाल से इसी बात को लेकर के काफ़ी कुछ कहा सुनी हुई थी। इनका घर में झगड़ा हुआ था। उसके पश्चात मृतक खेत पर सोने के लिए चला गया था और थोड़ी देर बाद ही रात में गोपाल भी खेत पर गया, जहां पर इसी बात को लेकर के इन दोनों में पुनः विवाद हुआ, जिसमें गोपाल के द्वारा अपने पिता के सिर पर पत्थर पटक कर एवं कुल्हाड़ी से चोट पहुंचाकर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद वो चुपचाप से आकर अपने घर पर आकर सो गया था। पूछताछ में गोपाल द्वारा अपना अपराध जो है कबूल किया गया एवं वह कुल्हाड़ी भी गोपाल के निशानदेही से जब्त की गई, जिससे हत्या में प्रयोग किया गया था। और गोपाल के खून आलूदा कपड़े भी जो है जो उसने छुपा दिए थे उन्हें भी जब्त किया गया। सर हत्या का जो कारण है वो सिर्फ लड़के की संतान नहीं होना यही था या अन्य विवाद भी इनके बीच में होते?
मुख्य चीज़ जो सामने आई है वो बार बार इस तरह से ताने उलाहने देना कि तुम तो संतान उत्पत्ति लायक नहीं हो, इस तरह की दिल दुखाने वाली बातें कहकर उसका ईगो हर्ट किया गया था, जो इससे कि आक्रोशवश यह घटना कारित की गई। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मंदसौर से संवाददाता किशोर मलैया की रिपोर्ट।